हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोल अंश या आप जिसको मोल प्रभाज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इससे रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पर कई न्यूमेरिकल सीख रखे हैं और भी टॉपिक्स पर जो आपके पहले चैप्टर से हैं उसकी सभी न्यूमेरिकल हम लोगों ने ज़्यादातर सीख रखे हैं। तो अगर आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं पूरे चैप्टर के ही न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वरना यहाँ पर मैं आई बटन में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे बिना किसी डाउट को छोड़े हुए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, जल्द ही ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की हमको गणना करनी है। हमको दिया गया है यदि विलयन में विलयन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है विलेय और दूसरा जो होता है विलायक होता है। तो जिसमें विलयन में C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का जो प्रतिशत मात्रा दी गई है वो 20% द्रव्यमान उपस्थित है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। लेकिन जब इसमें दूसरा जो विलायक होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विलायक का जिक्र नहीं किया गया है, बट हम लोग विलायक जो है वो जल लेकर चलेंगे, जो कि हर क्वेश्चन में यही विलायक जल ही रहता है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको विलायक दिया रहेगा, अगर जिसमें नहीं दिया रहता है उसमें आप विलायक जल को ही मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसमें ये जो प्रतिशत मात्रा दी गई है यानी विलायक है, इसमें जो भी हिंदी उसमें लिखनी होती है स्टार्टिंग में क्या क्या इसमें दिया गया है उसको मैं नोट कर लेता हूँ, उसको आपको उसके बाद आपको बताता हूँ। इस तरह क्या रहेगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमको अच्छे से क्लियर भी रहेगा। तो पहले मैं नोट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करना है उनको सबका सूत्र और उनका हिंदी और उसका प्रेजेंटेशन लिख लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है, जो कि है एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का हमको अगर द्रव्यमान निकालना है तो ये जो प्रतिशत मात्रा दी गई है यही हमारे एथिलीन ग्लाइकॉल की द्रव्यमान मात्रा हो जाएगी। तो इसी को हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 20 ग्राम हो जाएगा। अब इसी क्रम में हमको विलेय पदार्थ का अणुभार की आवश्यकता होगी। तो इसको अणुभार निकालने के लिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसके जो कार्बन जैसे है, कार्बन का हमको परमाणु भार और हाइड्रोजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार पता होना चाहिए, तो हम इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, और यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पर 6 है तो 6 से गुणा करेंगे, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर ऊपर मैं लिख रहा हूँ 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 2 से गुणा करेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस में 6 प्लस में 16 दूना ये हो जाएगा 32। अब हम जब इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62, और अणुभार की मात्रा को ग्राम प्रति मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं। अब इसी प्रकार जो हमने निकाला है विलयन में विलेय का द्रव्यमान, इसी प्रकार हम लोग विलयन में विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो पूरा विलयन है उसको 100% मानकर चलेंगे कि वो 100 है, यानी 100 ग्राम है। तो आप जानते हैं कि विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, तो यहाँ पर 20 ग्राम तो विलायक हो गए, सॉरी विलेय हो गया है। तो हम इसको अगर 100 माइनस 20 कर दें, यानी विलेय को माइनस कर दें, तो यहाँ पर हमको विलायक पदार्थ की मात्रा यानी द्रव्यमान मिल सकता है। तो ये आ जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा इसका द्रव्यमान। फिर हमको विलायक पदार्थ के अणुभार की आवश्यकता होगी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जल का अणुभार आप रट लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि विलायक का अणुभार हमको पता होना चाहिए। तो ये होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मोल प्रभाज का और इसको सॉल्व करेंगे, और इजीली ये सॉल्व हो जाएगा और हमको मोल अंश या मोल प्रभाज आप जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो मोल अंश इज इक्वल टू में होता है, मोल अंश इज इक्वल टू में स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में
कैपिटल एन होता है। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम प्लस में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम। जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आप भी हैं और स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम की वैल्यू जो हम लोगों ने ऊपर निकाल ली है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 20, स्मॉल एम की वैल्यू है 62। तो इसको हम रखेंगे 20 बटे में 62 पूरे का बटे 20 बटे में 62 प्लस में कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है जो 80 है, कैपिटल एम की 18। तो ये हो जाएगा 80 बटे में 18। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये जाएगा 2 एकन्नम 2 और 0, 2 तई 6, 2 एकन्नम 2, फिर यहाँ पर भी 10 बटे में 31, फिर यहाँ पर भी हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 चाकू 8 0 और ये 2 नवा 18। फिर हम इसको आगे इसी प्रकार लिख लेंगे 10 बटे में 31 पूरे का बटे 10 बटे में 31 प्लस में 40 बटे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर का टर्म है इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इस प्रकार कुछ कर सकते हैं 10 बटे में 31 अपॉन में यहाँ पर 10 नवाई 90 हो जाएगा, 90 प्लस में जब 40 को हम लोग 31 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1240 और अपॉन में क्या रहेगा 31 गुणे 9 हो जाएगा। तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, इसको इसी प्रकार हम लोग लिखा रहने देंगे। अब मैं आगे पेज पर आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं हम लोगों ने पीछे यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब ये जो इतना टर्म है यानी हर वाला, इसको हम ऊपर जब पलट देंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो सकता है, यानी 10 बटे में 31 और गुणे में ये जो हर का है यानी हर में जो पूरा हर है इसके हर का जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 31 गुणे में 9 अपॉन में ये टोटल हो जाएगा 90 और 1240 को जो हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1330 हो जाएगा। फिर 31 से 31 कट जाएगा और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो हमारे पास आगे क्या बचेगा, ये आ जाएगा 9 बटे में 133। अब जब 9 को भाग देंगे, 9 को हम लोग जब भाग देंगे 133 से तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं भाग नहीं दे रहा हूँ, आई होप कि आप लोग भाग कर लेंगे इजीली। तो 0.0675 आ जाएगा, जो कि इसको भाग देंगे तब आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारे पास C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज आ जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जल का भी मोल प्रभाज हमको बताइए, तो जल का XH2O आप लिखेंगे और 1 माइनस कर देंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज, तो C2H6O2 का माइनस कर देंगे तो आपको जल का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो 1 माइनस कर देंगे 0.0675। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9325। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।